Assalamu alaikum dear students, my name is Abdullah Isaaq, your O level Islamic and IGCSE teacher. बेटे हमारे पास आज जो है we are going to do and look over the main themes of the Quranic passages. मेरे पास एक पेपर मौजूद है, ठीक है जी. उसमें 3 Quranic passages दिए गए हैं. आपको पता होगा कि आपके हर पेपर में, पेपर नंबर 1 में you have 3 Quranic passages, जो कि आपके टोटल वैसे सिलेबस में 15 है. 15 में से 3 कुरानिक पैसेजेस दिए जाते हैं एंड यू हैव टू डू एनी 2. आपने कोई से 2 करने होते हैं. उसमें ए पार्ट है कि आपने दोनों पैसेजेस जो चूज़ किए हैं उसका मेन थीम करना है, और बी पार्ट है कि जो दोनों पैसेजेस चूज़ किए हैं उसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है. ठीक है. अब मेन थीम आज हम सिर्फ करेंगे, वी आर गोइंग टू डू द मेन थीम ऑफ 2 पैसेजेस. ठीक है. एक हम करेंगे सूरा 41-37 का, और हम एक करेंगे सूरा 6-75-79 का. ऑल राइट. अब बेटे मेन थीम जो है उसमें आप ये चीज़ नोट डाउन कर लो कि मेन थीम इज़ ऑलवेज द इम्प्लिसिट मीनिंग ऑफ द पैसेज. हरगिज़ भी आपने ट्रांसलेशन को रीराइट नहीं करना है. ये गौर से सुन लो मेरी बात. यू विल नॉट रीराइट द ट्रांसलेशन, यू विल गिव द इम्प्लिसिट मीनिंग ऑफ द पैसेज. ऑल राइट. इम्प्लिसिट का मतलब क्या है कि उसमें आपको क्या सिखाया जा रहा है, क्या बात की जा रही है. ऑल राइट. यू विल नॉट यूज़ द वर्ड्स ऑफ द पैसेज इटसेल्फ. ऑल राइट. लेट्स मूव फॉरवर्ड. हम लोग देखते हैं जी पहले सूरा 41-37 को. तो सबसे पहले तो बेटे इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसका थीम क्या है. दिस इज़ अल्लाह's रिलेशनशिप विद हिमसेल्फ का पैसेज. ठीक है. मक्की मदनी आपने नहीं लिखना है, बिकॉज एग्जामिनर हैज स्टेटेड कि मक्की मदनी सूरा किसी स्टूडेंट ने लिखा हो, वी डोंट काउंट इट, वी डू नॉट गिव मार्क्स फॉर इट. ऑल राइट. और ये उन्होंने रीसेंट कैम्ब्रिज जो टीचर्स की कॉन्फ्रेंस होती है उसमें ही कहा. तो आपने बताया अल्लाह विद हिमसेल्फ का पैसेज है. अब बेटे आपने मेन थीम करने के लिए पैसेज की ट्रांसलेशन को यूज़ करना है. तो सबसे पहले कहा गया अमंग हिज साइंस ऑफ द नाइट इन द डे. अगर अल्लाह की ज़ात ने हमें साइंस दिखाए हुए हैं तो इससे हमें क्या पता चल रहा है अल्लाह ताला के बारे में. अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ गिवन अस द साइंस. जो साइंस हमें अल्लाह की ज़ात ने दिए हैं उससे हमें ये पता चल रहा है दैट सबसे पहले दिस सूरा टीचेज अस, और वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं दिस सूरा टीचेज अस दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ आवर गाइड. कि अल्लाह की ज़ात जो है वो ही इज़ द गाइड दैट वी हैव. ऑल राइट. इसके साथ साथ हमें ये भी पता चल रहा है दैट अल्लाह हैज़ क्रिएटेड द सन एंड द मून. अगर अल्लाह की ज़ात ने सन और मून क्रिएट किए तो इससे क्या पता चल रहा है. दिस टीचेज अस दैट अल्लाह इज़ द क्रिएटर. और ना सिर्फ अल्लाह की ज़ात क्रिएटर है बट ही इज़ द ऑल पावरफुल क्रिएटर. अब ऑल पावरफुल के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है. हाँ जी, ओमनीपोटेंट का. सो यू विल से दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ ओमनीपोटेंट. मुझे कैसे पता चल रहा है जी ओमनीपोटेंट. बिकॉज ही हैज़ क्रिएटेड द सन एंड द मून. हम कहेंगे बिकॉज ही हैज़ क्रिएटेड सच ह्यूज क्रिएशंस. ठीक है बच्चे. इसके बाद अब ये हमने 2 चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली, तीसरे पे आ जाए जी. उसके बाद कहा गया जी अमंग हिज साइंस ऑफ द नाइट एंड द डे. अब नाइट एंड डे से क्या पता चल रहा है. ये पता चल रहा है दिस सूरा टीचेज अस दैट द वर्ल्ड इज़ नॉट रैंडम. अल्लाह की ज़ात ने इस दुनिया को रैंडमली क्रिएट नहीं किया, बल्कि एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर. हर चीज़ ऑर्डर में है बेटे. ऑल राइट. और इसके साथ साथ देयर इज़ अ साइक्लिकल पैटर्न एज वेल. अब सवाल आपका ये होगा कि सर ए पार्ट में जो है वो कोटेशन देना लाजमी है. बेटा लाजमी है, लेकिन अगर वो रेलेवेंट हो तो तभी कोटेशन देनी है. ऐसी कोटेशन उठा के नहीं दे देनी. अब सवाल ये पैदा होता है अगर मुझे कोटेशन ना याद हो तो हम क्या करेंगे. तो बेटे नीचे वाली सूरा को देखते हैं. कहा गया जी टू हिम बिलोंग्स ऑल दैट इज़ इन दी हेवंस इन दी अर्थ. ठीक है. तो जब आपने ये लिखा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ ओमनीपोटेंट बिकॉज ही इज़ क्रिएटेड सच ह्यूज क्रिएशंस, तो यू विल से दैट इन अनदर पैसेज इन द कुरान Allah subhanahu wa ta'ala says that to him belongs all that is in the heavens and on the earth. तो ये आपका मसला रिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ. ठीक है. सो यू विल लुक एट द पैसेजेस. कोशिश उसमें से पहले करोगे कि कोट निकाल के आप उसमें से लिख दो. ऑल राइट. वगरना आप
बेहतर है कि ए पार्ट्स के लिए डिफरेंट कोट्स मेमोराइज करके चले जाओ जो आपके डिफरेंट पैसेजेस में यूज़ हो सकते हैं और वो बहुत आसान है। ठीक है, अब आपने कोट भी दे दिया। आखिर में ये कहा गया कि जी अडोर नॉट द सन एंड द मून बट अडोर अल्लाह हु क्रिएटेड देम। इफ़ इट इज़ हिम यू विश टू सर्व, अगर आप अल्लाह की ज़ात को सर्व करना चाहते हैं तो फिर अल्लाह की ज़ात से मोहब्बत कीजिए। ठीक है, और सन और मून की वर्शिप ना कीजिए। तो आप ये बताएंगे कि जी अल्लाह की ज़ात जो है वो हमें यहाँ पे किस चीज़ का दर्स दे रही है? द सूरा टीचेस अस अबाउट तौहीद। और तौहीद क्या है जी? दैट अल्लाह इज़ वन। ठीक है, एंड इट टेल्स अस नॉट टू कमिट शिर्क। शिर्क हमने कमिट नहीं करना, पर्टिकुलरली पेगनिज़म की यहाँ पे बात की जा रही है, दैट इज़ द वर्शिप ऑफ सन एंड मून। तो आपने देखा बच्चे कि मैंने सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑफ द मेन थीम, आई हैव बेसिकली टेकन देम आउट ऑफ द ट्रांसलेशन, और मुझे रटा रटाया पहले से आंसर जो है वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। दिस इज़ अ प्रैक्टिस दैट यू कैन इनकलकेट, और अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका मेन थीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाए जी सूरा 675-79 सूरा नाम के अंदर। सबसे पहले आइडेंटिफाई कर दिया जी, दिस इज़ अल्लाह's रिलेशनशिप विद हिज मैसेंजर। अल्लाह का रिलेशनशिप है अपने मैसेंजर्स के साथ। ऑल राइट, आगे आ जाओ। अगली बात क्या करनी है? हमने पढ़नी है जी ट्रांसलेशन सूरा की। ठीक है, सो ऑल्सो डिड वी शो अब्राहम द पावर एंड द लॉज ऑफ द हेवन्स एंड द अर्थ। तो इसका मतलब क्या है कि द सूरा टीचेस अस that Allah is the guide and teacher of all of his messengers and he does not leave them alone. अल्लाह की ज़ात उन्हें अकेला नहीं छोड़ती है। ठीक है, अगली चीज़ क्या लिखी हुई है जी? So that he might have certainty, उससे यही शोरा जो भी लिखा है, when the night covered him over, he saw a star, he said, this is my Lord. But when it set, he said, I do not love things that set. When he saw the moon rising in splendor, he said, this is my Lord. But when the moon set, he said, unless my Lord guides me, I will surely be among those who go astray. When he saw the sun rising in splendor, he said, this is my Lord, this is the greatest. But when the sun set, he said, O my people, I am indeed free from you giving partners to Allah. तो इससे क्या पता चल रहा है कि अल्लाह इज़ ऑल पावरफुल। अल्लाह की पावर बहुत ज़्यादा है। कैसे पावर है जी अल्लाह की? ही इज़ दी ओमनीपोटेंट। कैसे अल्लाह के साथ ओमनीपोटेंट? उसकी रीज़न ये है दैट अल्लाह सुब्हाना व ताला कंट्रोल्स एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। हर चीज़ अल्लाह की ज़ात कंट्रोल करती है। इन दिस केस द सन, द मून एंड द स्टार्स। ऑल राइट, फिर हमें क्या पता चलता है जी कि अल्लाह सुब्हाना व ताला जो है, अल्लाह हैज़ सेट अ पैटर्न फॉर एवरीथिंग आफ्टर विच इट फेड्स अवे। ठीक है जी, हर चीज़ की एक मियाद मुकर्रर है, उसके बाद इट फेड्स अवे। ऑल राइट, तो यहाँ पे आप बताएंगे कि अल्लाह ताला ने हमें खुद ही बताया है, और हम ये ऊपर से ले लेंगे बेटे कोटेशन, दैट अमंग हिज साइंस ऑफ द नाइट इन द डे एंड द सन एंड द मून। तो हम कहेंगे कि जी ये अल्लाह के साइंस में से ही एक है, दैट अमंग हिज साइंस आर the night and day and sun and moon. All right, so we will say that कि अल्लाह ताला की ज़ात ने एक पैटर्न सेट किया हुआ है, और हर चीज़ जो है उसको चलाने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। ठीक है, इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं उन्होंने लोगों को बताना शुरू कर दिया कि जी मैंने जो है वो अल्लाह की वहादानियत में, इन वन अल्लाह, है बिलीव्ड इन वन अल्लाह। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है बेटे? ये मैं ऊपर लिखने लगा हूँ, दैट ऑल मैसेंजर्स ऑफ अल्लाह
gave the message of तौहीद। तमाम अल्लाह के जो मैसेंजर्स हैं उन सब ने एक ही मैसेज दिया और वो तौहीद का मैसेज था, और वो मैसेज ये था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक है, अल्लाह की ज़ात एक है। ठीक है जी। इसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है दैट ऑल द मैसेंजर्स दैट आर देयर, जितने भी मैसेंजर्स हैं, दे आर एक्सेलेंट ओरेटर्स। वो बहुत अच्छे तरीके से लोगों को चीज़ें समझा सकते हैं। अब आप पूछेंगे जी हमें ये वैसे कैसे पता चल रहा है, तो क्योंकि पैसेज में कहा गया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा, ओ माई पीपल, आई एम इंडीड फ्री फ्रॉम योर गिविंग पार्टनर्स टू अल्लाह, फॉर मी आई हैव सेट माई फेस फर्मली एंड ट्रूली टूवर्ड्स अल्लाह, टूवर्ड्स हिम हु क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ, एंड नेवर शैल आई गिव पार्टनर्स टू अल्लाह। तो इससे क्या पता चल रहा है, दैट अल्लाह gives his messengers the power to profess his oneness। वो अल्लाह की वहदानियत को प्रोफेस करते हैं लोगों के सामने। ठीक है जी। इसके साथ साथ हमें और चीज़ क्या पता चल रही है, हमें ये पता चल रही है दैट अल्लाह गिव्स हाई इंटेलेक्ट टू द मैसेंजर्स। ठीक है, तमाम जो मैसेंजर्स हैं उन्हें इंटेलेक्ट बहुत ऊंचे दर्जे का मिला होता है। क्यों ऊंचे दर्जे का इंटेलेक्ट मिला हुआ है, उसकी रीज़न ये है दैट दे आर एबल टू आइडेंटिफाई द साइंस ऑफ अल्लाह सुब्हाना व तआला। तो बेटे साथ ये पॉइंट लिख दिए, आपने एक मेन थीम कोशिश करनी है कि 100 वर्ड्स तक लिखना है। अब 100 वर्ड से क्या मुराद है, अगर आप एक लाइन में 10 वर्ड्स लिखते हैं मतलब 10 लाइनें लिख के आनी है। ठीक है जी। कोशिश करनी है कि आप इसको दोनों मेन थीम्स को राउंड अबाउट 7 to 7.5 मिनट्स में कंप्लीट कर लें। ठीक है। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि घर से पहले जो है इसकी प्रैक्टिस करके जाना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने आपके सामने मेन थीम आइडेंटिफाई कर दिए। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक कैंडिडेट का रिस्पॉन्स है और ये कैंडिडेट अच्छा कैंडिडेट। नाउ दिस सेज दैट, इन्होंने फर्स्ट का किया दैट दिस इज सूरह फुसलत एंड इट्स थीम इज़ अल्लाह's रिलेशनशिप विद द क्रिएटेड वर्ल्ड। यहाँ पे अगर आप देखें तो पहली गलती क्या की है जी, थीम गलत आइडेंटिफाई कर दी। ये क्रिएटेड वर्ल्ड का तो थीम ही नहीं, ये तो विद हिमसेल्फ का थीम है। अब ये गलती बेटे आपने नहीं करनी है। फिर कहा गया जी इन दिस सूरा Allah informs us about how the sun and the moon are the creations of Allah and how Allah sets the day and night using the sun and the moon। ठीक है। अब एक ही बात को इतना ड्रैग कर दिया और उसके बाद एंड द सन एंड द मून आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू अ स्केड्यूल। ठीक है। अब कहीं रिलेशनशिप बयान नहीं किया गया कि जी कोट हम क्यों लिख रहे हैं, हमारे कोट का मतलब क्या है, हमारा कोट हमारी सूरह के साथ कैसे रिलेट करता है। सो ऑब्वियसली इम्पैक्ट की बात है बच्चे, सारी गेम इम्पैक्ट ही है, इम्पैक्ट वो नहीं पड़ेगा। फिर कहा गया जी अल्लाह इज़ ऑल्सो टेलिंग दैट ही इज़ द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स ऑन द अर्थ एंड बियॉन्ड। फिर आगे फिर दोबारा कोट दे दिए, टू हिम बिलोंग्स ऑल दैट इज़ इन द हेवंस एंड द अर्थ। अब ये जो है इन्होंने कोट उसी तरह लिया जैसे हमने लिया। इधर इन्होंने कहा जी अल्लाह इज़ ऑल्सो टेलिंग दैट ही इज़ द क्रिएटर ऑफ ऑल द थिंग्स इन द हेवंस एंड द अर्थ। ठीक है जी। और फिर इन्होंने यहाँ ऊपर भी क्रिएशन की बात की। तो ओवरऑल इन्होंने पूरे मेन थीम में एक तो थीम गलत आइडेंटिफाई किया, दूसरा सिर्फ और सिर्फ बात की तो क्रिएशन की बात की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ द क्रिएटर। ठीक है। इसके बाद जी आगे आ जाए सूरह अनाम। उन्होंने कहा जी दीज आर द वर्सेस फ्रॉम सूरह अनाम एंड इट्स थीम इज़ अल्लाह's रिलेशनशिप विद हिज मैसेंजर्स। वी आर गोइंग टू गिव देम द पॉइंट कि इन्होंने थीम जो है वो करेक्टली आइडेंटिफाई किया। दिस सूरह टेल्स अस about the Prophet Ibrahim and how he dealt with his people who deemed stars as their gods. He told them that Allah is the only Lord of the world and universe. He presented them with an example. One night he pointed at the most bright star and said that this is his God, but the star set. He then claimed moon as his God, but as the sun rose the moon set. He, Ibrahim alayhis salam, said that the sun is his God, but in the evening the sun also set. Then he proclaimed Allah as the only worthy of worship. None other than Allah is worthy of worship, and said that the sun and the moon and stars are only a creation of Allah. Adore not the sun and the moon, but adore Allah who created them। बेटे पूरा अगर मैं मेन थीम देखूं तो एक तो स्टोरी रीराइट कर दी है। ठीक है जी। स्टोरी के साथ साथ और क्या किया है, कोट्स के ऊपर बड़ा हेविली इन्फ्लुएंस किया हुआ है।
तो मार्क्स आपके नज़दीक ही हैं। अब वो पढ़ते कैसे हैं? दे रीड दिस मेन थीम, दे रीड द बोथ ऑफ द मेन थीम्स टुगेदर एंड आउट ऑफ 4 वो मार्क्स देते हैं। ऑल राइट, अब इधर सिर्फ स्टोरी है और कोटेशंस, इनको जो है इनका फोकस कोटेशंस पे था कि जब हम कोटेशंस दे दें हमें लगता है कि हमारे मार्क्स कोटेशंस की वजह से आते हैं। तो बेटे लेट्स सी हाउ मेनी मार्क्स डिड दे गेट आउट ऑफ 4। तो जी ये है, इसमें कहा गया है जी, इन द फर्स्ट पैसेज द रिस्पॉन्स रिलाइज हेविली ऑन प्रेजेंटिंग कोट्स टू सपोर्ट द पॉइंट्स मेड। हाउ एवर इन सम इंस्टेंसेज द कोट्स आर रादर जेनेरिक। उन्होंने कहा जी जनरल कोट्स दिए हुए हैं, तो बेटे कोटेशन देनी है, मैं नहीं कह रहा कोटेशन नहीं देनी, और रिलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू नीड टू रिलेट योर कोटेशन एंड दैट इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, एंड वेरी लिटिल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्चुअल थीम इज प्रेजेंटेड। उन्होंने कहा जी थीम तो प्रेजेंट ही नहीं किया, फोकस किस पर आए? कोट 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 कोट। ऑल राइट, फर्दरमोर इन द सेकंड पैसेज द रिस्पॉन्स मेनली रिकाउंट द स्टोरी ऑफ अब्राहम इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द थीम्स ऑफ द पैसेज। तो यहाँ पे ओवरऑल इन्होंने बड़ा अच्छा से एनालाइज किया और मार्क्स कितने मिले हैं? 2 आउट ऑफ 4। ठीक है, अगर हम ओवरऑल मार्क्स देखें तो 36 है। गोज ऑन टू शो कि अच्छा पेपर था ओवरऑल। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 on 4 होते तो मार्क्स बढ़ के यहाँ पे 38 हो जाने थे। ठीक है, इंपॉर्टेंस में भी इनके 2 मार्क्स हैं, यहाँ पे भी अभी हम इंपॉर्टेंस को बाद में अगली वीडियो में चेक करेंगे, तो ये भी 2 बढ़ जाते तो मार्क्स हो जाने थे 40। तो बेटे दिस इज़ हाउ यू लूज़ योर मार्क्स। यू शुड ट्राई एंड नॉट कमिट दीज मिस्टेक्स। ठीक है, अब आपकी फर्दर वेरिफिकेशन के लिए लेट्स सी के मार्किंग स्कीम बेटे क्या कहती है। मार्किंग स्कीम को लाजमी आपने पढ़ना है। तो मार्किंग स्कीम हमारे पास ही इस पेपर की खुल गई है और मार्किंग स्कीम में लेट्स सी क्या कहा गया। मार्किंग स्कीम्स एक कहती है फॉर सूरह फसलत दैट गॉड क्रिएट्स एंड कंट्रोल्स एवरीथिंग इन दिस वर्स स्पेसिफिकली द सन एंड द मून। हमने भी यही बात की, हमने एक एडिशनल बात कर दी कि अल्लाह ताला की ज़ात सन और मून को बनाने वाली है, तो अल्लाह की ज़ात ओमनीपोटेंट है। ठीक है, हमारा ज़रा इम्पैक्ट थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर कहा जी ऑर्डर एंड साइकिल ऑफ द सन एंड द मून आर गॉड साइंस फॉर ह्यूमन काइंड ऑफ हिज पावर। कि ये जो ऑर्डर है अल्लाह ताला ने रैंडम दुनिया नहीं बनाई है, अल्लाह ताला ने एक साइक्लिकल ऑर्डर बनाया है जिसमें पहले दिन है, रात है, सन है, मून है। ठीक है, रात है, दिन है, सन और मून है। तो इसमें आपने बताना है कि ये बेसिकली अल्लाह की पावर ही शो कर रही है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने रैंडमनेस नहीं रखी है, एक पैटर्न रखा हुआ है। एज द क्रिएटर ओनली ही शुड बी वर्शिप। हमने बताया कि जी तौहीद की बात की जा रही है। इट इज़ अ नेगेशन ऑफ पैगनिज्म, द सन एंड द मून आर नॉट टू बी वर्शिप। मैंने बताया कि यहाँ पे शिरक करने से मना किया, स्पेसिफिकली पेगनिज्म से मना किया कि सूरज और चांद को वर्शिप ना करो। मैंने आपको 2-3 और पॉइंट्स बताए थे, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाए जी अल्लाह मैसेंजर्स वाले पे। सूरह नाम में गॉड्स पावर इज शोन थ्रू हिज एबिलिटी टू कंट्रोल द सन एंड द मून। ठीक है, हमें पता लग रहा है कि जी अल्लाह ताला की जो है वो पावर है कि वो सन और मून को कंट्रोल कर रहे हैं। हिज साइंस आर इन द क्रिएशन एंड द साइंस ऑफ हिज पावर इज दैट ही डज नॉट फेड और डाई अवे वाइल हिज क्रिएशन टू। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो क्रिएशंस हैं उन्होंने तो चले जाना है, दे विल फेड अवे, दे विल डाई अवे। ठीक है, मैंने जैसे बताया कि हर चीज़ की एक मियाद मुकर्रर की हुई अल्लाह ताला ने, बट अल्लाह सुब्हाना व तआला डज नॉट गो एनीवेयर। ठीक है, द पैसेज ऑल्सो शोज हिज रिलेशनशिप विद हिज प्रॉफिट्स एज इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाज सर्चिंग फॉर अल्लाह एंड दैट ही यूज दीज साइंस टू गाइड देम। तो मैंने बताया कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हर प्रॉफिट को जो है वो साइंस के थ्रू गाइडेंस दी है। अल्लाह इज़ द गाइड एंड द टीचर ऑफ द मैनकाइंड। इब्राहिम लाइक ऑल अदर प्रॉफिट्स बिलीव्ड एंड प्रोफेस्ड तौहीद, ये भी मैंने आपको बता दिया। हिज वननेस इज पॉइंटेड थ्रू दीज साइंस एंड हिज पावर एंड सो दीज वर्सेस टेल्स मुस्लिम्स टू वर्शिप गॉड लोन। हमें ये बताया जा रहा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत जो है वो करनी है। तो अगर बेटे जो पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं, ठीक है, वो इनसे थोड़े से कुछ ज़्यादा ही पॉइंट्स हैं। ऑल राइट, अगर आप वो लिख लेते हैं, और आपको मैंने बड़ा सिंपल तरीका बता दिया, दिस वेरी सिंपलेस्ट वे एज़ टू हाउ यू शुड बी डूइंग इट। मैंने कहा जी ट्रांसलेशन को देखो, ट्रांसलेशन से आप मेन थीम को अखज़ कर लो, एंड दैट इज़ हाउ यू गोइंग टू डू, एंड यू गोइंग टू स्कोर द मार्क्स। स्टे ट्यून्ड फॉर द इंपॉर्टेंस वीडियो। आई विल सी यू दैन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।